नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 240 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस तिथि को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस नेशनल जैवलिन थ्रो डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई? और आपके विकल्प हैं 7 अगस्त, 11 अगस्त, 7 नवंबर, 11 नवंबर। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रो है, भाला फेंक खेल में, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था और इसी के लिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को। क्यों? कारण हमने बता दिया कि इसी दिन इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे एजाज पटेल किस देश के खिलाड़ी हैं? और आपके विकल्प हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। जान लेते हैं इन व्याख्या में। न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल, भारत के विरुद्ध खेले गए टेस्ट मैच की एक पारी में इन्होंने सभी 10 विकेट ले लिए और इसीलिए चर्चा में रहे हैं। तो ऐसा करने वाले ये विश्व के तीसरे गेंदबाज हैं। इससे पहले जिम लेकर, जो कि इंग्लैंड के हैं, और दूसरे भारत के अनिल कुंबले, जिन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध वर्ष 1999 में टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लिए थे। तो ध्यान रखना है एजाज पटेल के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंशुला राव किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रही हैं? और आपके विकल्प हैं क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन। अंशुला राव के बारे में जानना है कि ये मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर है, क्रिकेट ऑलराउंडर है। और हाल ही में चर्चा में क्यों रही हैं? अपनी डोपिंग के कारण ये चर्चा में रही हैं। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर खिलाड़ी अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है और इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाएगा और इसीलिए चर्चा में रही। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि अंशुला राव किस खेल से संबंधित है, तो वो क्रिकेट होगी और ये मध्य प्रदेश से संबंधित रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मित्रभा गुहा किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। कोलकाता के मित्रभा गुहा हैं और भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो ध्यान रखना है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है कि मित्रभा गुहा शतरंज के खिलाड़ी हैं। अन्य शतरंज खिलाड़ी जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, संकल्प गुप्ता, राजा ऋत्विक, हर्षित राजा, दिव्या देशमुख। तो ध्यान रखना इन सब के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक विजेता हैं? और आपके विकल्प हैं संकेत महादेव सरगर, संकल्प गुप्ता, अंशुला राव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है संकेत महादेव सरगर। देख लेते हैं व्याख्या इसकी। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 और इसका आयोजन ताशकंद में हुआ था और जैसा कि अभी इसमें बताया गया कि स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो भारत के संकेत महादेव सरगर 55 किलोग्राम भार वर्ग में। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित रहे हैं? ये बैडमिंटन, क्रिकेट, शतरंज, कुश्ती। तो ध्यान रखना है, इसका सही जवाब है बैडमिंटन। तो प्रमोद भगत के बारे में कहा जाता है कि विश्व के नंबर 1 पैरा शटलर हैं। पैरा शटलर का मतलब ये दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, नीता अंबानी, डेमेट्रियस विकेलस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है थॉमस बाक। डेमेट्रियस विकेलस ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष हैं और थॉमस बाक को अभी हाल ही में पुनः इनके 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया है और इनका कार्यकाल 2021 से 25 4 वर्ष के लिए होगा। तो ध्यान रखना ये इन्फॉर्मेशन। जैसे कि व्याख्या में भी बताया गया है कि थॉमस बाक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है और इनका कार्यकाल जैसे कि बताया 4 वर्ष 2021 से 25 के लिए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का विजेता देश है ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप पहली बार जीता है। देख लेते हैं व्याख्या इसकी। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 ये 7वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? यूएई और ओमान में, अक्टूबर-नवंबर 2021। कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हराकर।
अब इसमें देख लेते हैं प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, मिशेल मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं। वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, डेविड वार्नर, ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, बैट्समैन हैं। महत्वपूर्ण बात तो इसमें यही है कि जो पुरुष T20 विश्व कप 2021 है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। IPL 2021 की विजेता टीम है और आपके विकल्प है चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चेन्नई सुपर किंग। देख लेते हैं IPL 2021 के बारे में। IPL 2021 ये 2 भागों में आयोजित किया गया। पहला भाग भारत में ही हुआ अप्रैल मई 2021, फिर कोविड केसेस बढ़ने लगे भारत में, तो फिर इसका जो दूसरा भाग है वो सितंबर अक्टूबर में UAE में आयोजित किया गया। विजेता कौन है, चेन्नई सुपर किंग। इसने चौथी बार ये टूर्नामेंट जीता है कोलकाता नाइट राइडर को हराकर। ऑरेंज कैप विजेता है ऋतुराज गायकवाड़, CSK के हैं। और पर्पल कैप विजेता है हर्षल पटेल जो कि RCB के हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि IPL 2021 का टाइटल किसने जीता है, चेन्नई सुपर किंग। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 21 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया, और आपके विकल्प हैं इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। जान लेते हैं व्याख्या में इसके ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 21 फाइनल मैच कहाँ खेला गया, एजेल बाउल रोज बाउल स्टेडियम, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड। विजेता कौन रहा, न्यूजीलैंड। इसने भारत को हराया और पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता। प्लेयर ऑफ द मैच जान लेते हैं कौन रहे, काइल जेमिसन जो कि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज़ न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन है। तो इस प्रकार से इसके बारे में ध्यान रखना है। तो इस क्लास में भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। तो इस क्लास से फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।